एक ऐसे सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में हम लोग, याद रखना। कोई मीडिया ना दिखाए, हरक मत करना, अपने आप घर से निकलना, रोजाना 1 घंटा काम करना, इस बात के लिए काम करना कि जब राजकाज बनेगा तो मेरी किसी बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार कोई गुंडा नहीं कर पाएगा, हमारी ताकत बनेगी। इसलिए करना हम आंदोलन करने नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हमारे खून से होली नहीं खेल पाएगा, हम पे कोई गोली नहीं चला पाएगा। इसलिए करना कि बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना है। इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा चंद्रशेखर, इस बात को याद रखना। पहली फूले साहू पेरियार अंबेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है। इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, यह आज का संघर्ष नहीं है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने, और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है, और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है मेरे लोगों, मेरी बात को समझ लेना। आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया, और आज भी संघर्ष की मशाल को लेके हमारे लोग चल रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवां अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्वजन, और परिणाम यह हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मेहरबानी होगी अगर आप पीछे आ जाओ तो। आपकी नौटंकियों की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। क्या मैं ये मानूं कि ये मेरे लोग नहीं है? फिर क्या है ये? शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो। बहादुर हो ना? बहादुर हो या नहीं हो? टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी है? अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, डटे रहो। और इस कैमरे वैमरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा अब कोई, ठीक है? कान खोल के सुन लो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से यह यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा व सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की ये रैली। लेकिन हमारे साथ धोखा कहां हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि अच्छे दिन तब आएंगे, बताइए जब राजकाज व्यवस्था में बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाके हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते मेरे लोगों। आपको याद होगा पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी ही सरकार थी, 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब जब हम पे हमने हर संभालने का काम किया। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें, हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं ये अधिकार देना नहीं चाहते, और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। ऐसा लड़ाई है मेरे लोग। और जो इनसे ना डरे,
जो इनका मुकाबला करे उस पे ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते, और जो इससे भी ना रुके उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज की ऐतिहासिक गवाही इस बात की है, लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बताना मैं चाहता हूं, एक नहीं 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब किसी के बहकावे में नहीं आएगा, अब ये अपनी ताकत बना के रखेगा, मुझे भरोसा है।